आज हम सीखने जा रहे हैं कि याकूब के घराने पर जादू टोना क्यों चलता है, जबकि वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। पर पूरी दुनिया की चर्च उसमें देख लो 1% एक सिंगल ऐसी चर्च नहीं होगी जहां जादू और टोना काम नहीं करता है। 10 साल 20 साल जितने साल के विश्वासी देख लो, हर एक विश्वासी के पास जादू टोना है। तो इसके पीछे वजह क्या है? जब मैं इस सवाल को पवित्र आत्मा से पूछ रहा था, मेरे को सीखा तो उसने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। और मेरा विश्वास है जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे वजह क्या थी। आमीन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अंगीकार करते हैं, आप अंगीकार कीजिएगा कि मेरे ऊपर आज के बाद कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई भी घटी कमी मेरे परिवार के, मेरे गांव के, मेरे बच्चों के जीवन में नहीं है। कोई भी घटी कमी आपके चर्च में आपको देखने नहीं मिलेगी। कोई भी ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, नहीं रखी हो आपके लिए नहीं होगी। आप एक आशीषित जीवन जिएंगे, आप एक अभिषिक्त जीवन जिएंगे, आप एक ब्लेस्ड नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग का जीवन जिएंगे। आज आपको अंगीकार करना है कि मैं एक ब्लेसिंग हूँ। आपको अंगीकार करना है, आज का वचन मेरे से बात करेगा, वचन मेरे को छुड़ाएगा और वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक उद्धार का कारण बनेगा। वचन सिर्फ आज आप सीखेंगे नहीं बल्कि सिखाने वाले बनेंगे। आज का वचन आपको होल छुटकारा देगा। आज के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको वचन कैसे पढ़ना है, कैसे वचन को मानना है। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए हम वचन में चलते हैं। तो हम सीखने जा रहे हैं कि याकूब के घराने पर कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा। इस वचन को हम पढ़ सकते हैं गिनती की किताब 23 अध्याय उसके 23 पद में लिखा, इस प्रकार से लिखा है कि कोई भी तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर नहीं चलेगा। तो यहाँ एक नाम आता है याकूब का। तो याकूब को जब हम स्टडी करते हैं, याकूब की मीनिंग को हम पढ़ते हैं तो लिखा अड़ंगा मारने वाला। हालेलुया, अड़ंगा मारने वाला। लेकिन याकूब को ही परमेश्वर ने क्या कर दिया था? इज़राइल कर दिया था। इस याकूब का अड़ंगा मारने वाला जीवन होता है कि वो अड़ंगा मारता है। लेकिन याकूब को हम सीख रहे हैं याकूब का जीवन कैसा था, कि वहाँ लिखा कि याकूब के घराने पर कोई भी जादू टोना नहीं चलेगा। तो देखिए, जब एसाव से मिलने के लिए एक घटना हुई थी बाइबल में, जब याकूब ने धोखे से आशीर्वाद ले लिया था और भाग गया था। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो एसाव से मिलने के समय उसने रात भर प्रार्थना की थी और अपना नाम बदलने की आशीष उसने प्राप्त की थी। हालेलुया। तो याकूब से वो इज़राइल बन बैठा था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? उसने रात भर प्रार्थना की थी। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय उसके 22 से लेकर के 32 पद को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट रीति से इस घटना का उल्लेख है। तो वहाँ पर इसने क्या बन गया? याकूब से इज़राइल बन गया। तो हम याकूब को जानते हैं कि याकूब के घराने पर जादू टोना नहीं चलेगा। तो याकूब दैट मीन्स क्या? याकूब उन लोगों के लिए कहा गया कि जिस पे जादू टोना नहीं चलेगा, जो रात अपनी प्रार्थना में बिताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सप्ते में 7 दिन प्रार्थना में बिताए, या बाइबल भी ये नहीं सिखाती। पर याकूब जब एक ऐसी सिचुएशन आई, उसको एसाव से मिलना था, तो उसने क्या किया? रात भर प्रार्थना में बिताया। इवन लिखा कि उसने दूत को पकड़ लिया, दैट मीन्स परमेश्वर को पकड़ लिया। क्या आपने कभी ऐसे परमेश्वर को पकड़ा है? आज आप परमेश्वर को तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन क्या परमेश्वर के वचन को आपने ऐसा पकड़ा? एग्जाम्पल के, जब आप बीमारी में आए तो पकड़ लिए 7:53 के 5 में 5 को कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। और जब तक उसने चंगा नहीं किया तब तक घुटने से नहीं उठे, तब तक प्रार्थना नहीं छोड़ी। तो ऐसे ही याकूब ने पकड़ा था। तो क्या हमारा जीवन सच में याकूब का जैसा है? याकूब के घराने कहने से क्या होगा? आज बहुत सारे भाई बहन सोचते होंगे कि उनके मम्मी पापा चर्च जाते हैं, या बहन का भाई चर्च जाता है, पति की पत्नी चर्च जाती है, वो बीमारी में, हताशा में, निराशा में रहते हैं। क्रिश्चियन बनने से आप छुटकारे में नहीं जिएंगे सर। आपकी गलतफहमी में दूर करना चाहता हूँ। आपको जो डाउट होगा कि आप चर्च तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं, आप कह रहे हैं मैं इज़राइल के घराने के लोग, मैं एक इज़राइली जाति का हूँ, मैं याकूब का घराना। तो ज़रा स्टडी कीजिए कि याकूब कैसा था। याकूब रात भर प्रार्थना करता था। उसने इज़राइल नाम प्राप्त किया था एक आशीष से, प्रार्थना से। वचन में लिखा है, अगर आप और जाकर के पढ़ोगे होशे की किताब 12 अध्याय उसके 4-5 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा, उसने गिड़गिड़ा करके रो करके विनती की थी। हालेलुया। आपने कितनी बार परमेश्वर के सामने रोए हो? आपने कितनी बार गिड़गिड़ाए हो? आपको सोचना है। सिर्फ याकूब का घराना कहने से काम नहीं चलेगा। तो याकूब के घराने पर जादू टोना इसलिए चलता है क्योंकि लोग रात प्रार्थना में नहीं बिताते हैं। आप अधिकतम देखिएगा रात को ड्रीम आते हैं, रात को जादू टोना वाले लोग काम करते हैं और रात को ही सब चीज़ें होती है। आप देखना, अगर आपको बीमारी आनी है ना तो रात को बीमारी आती है। बीमार अगर आप सोए हैं, अच्छे खासे खाना खा के सुबह उठे, फीवर लग रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, ब्रेन में दिक्कत हो रही है, तो रात को ये सब चीज़ें होती है। हालेलुया, रात को ये सब चीज़ें होती है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि मेरे को रात कैसे बितानी। और लोगों को ये भी भ्रम है कि रात को सिर्फ शैतान काम करता है। जब आप
फ़िरौन की विपत्ति के बारे में पढ़ोगे, जब आप मिस्र की विपत्ति के बारे में पढ़ोगे तो परमेश्वर ने एक वहाँ पर चिन्ह ठहराया था कि जिस घर में लहू लगा होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो रात को परमेश्वर भी निकलता है। तो आज जब परमेश्वर आपके लिए आता है तो आप सोते रहते हो, और शैतान आता है तो शैतान तो चाहता है कि सोते रहो, तो शैतान आके अपना काम कर जाता है। और परमेश्वर आता है कि आपको भलाई दे, आपको ब्लेसिंग दे, लेकिन आप सोते रहते हो तो कैसे करेगा? तो लेकिन जो जागते हैं उनके जीवन में आशीष आती है। वो एक अभिषिक्त जीवन जीते हैं, उनको कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलता है। जब मैं इस सवाल को कर रहा था पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा ने सिखाया कि भैया इन लोगों को बताओ कि याकूब का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला, रात को प्रार्थना में समय बिताने वाला। तो याकूब जब एसाव से मिलने आया तो यहाँ एक घटना है कि एक ही रात में क्या दूत आ गया उसके पास? जब हम याकूब को पढ़े तो एकदम से दूत आ जाएगा क्या एक ही रात में? कभी नहीं होगा ऐसा। एक ही रात में किसी के पास भी दूत नहीं आया है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करें तो जब याकूब लाबान के घर में था, अपने ससुर के घर में, तो दर्शन देखता था, और वचन में लिखा है कि लाबान ने बोला कि तेरे साथ परमेश्वर है। तो क्या हमारे साथ परमेश्वर है? दैट मीन्स वो एक दिन रात भर प्रार्थना नहीं किया था, कई और रात उसने प्रार्थना में बिताई थी। बताने का मतलब ये है, जब आप बहुत बार प्रार्थना को रात में करोगे, हफ्ते में एक बार प्रभु के पास जाओगे, तो जब आपके पास कोई सिचुएशन आएगी, जैसे आप एक पास्टर है, संडे को आपको हीलिंग करना है, आप शनिवार को जाओगे प्रभु के पास और संडे को फिर आ जाओ, खड़े हो जाओ मिनिस्ट्री में, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, मुर्दे जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जब हमको रात बिताना प्रभु के साथ आ जाएगा तो प्रभु हमारी जो हमारी ब्रेक थ्रू है उसको आगे लेकर के जाए, जो हमारे बॉन्डेज हैं उसको तोड़ेगा, जो हमारे सामने पहाड़ आ रहे हैं उनको ख़त्म करेगा। लेकिन उसके लिए, उस एक रात के लिए, उस दूत को आने के लिए, उस आशीष को आने के लिए पहले हमको रात को परमेश्वर के साथ बिताना सीखना पड़ेगा। याकूब को प्रार्थना करनी आती थी। आज हमको देखना है, हमारे पास जादू है, टोना है, तंत्र है, मंत्र है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के विश्वासी को देख लीजिए, इवन कई लोग जादू टोने में मर जाते हैं। विश्वासी ही नहीं, पास्टर लोग भी डेथ कर जाते हैं जादू टोने के अंदर। ऐसा क्यों होता है पता ही नहीं है। बोलते हैं हम तो याकूब के घराने के लोग हैं, हम इज़राइल के घराने के लोग। अंगीकार, बिल्कुल अंगीकार करना है, लेकिन अंगीकार के पीछे काम भी करना है। तीमुथियुस की किताब में प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया कि अपनी भविष्यवाणी के विषय काम कर। तो याकूब सिर्फ याकूब नहीं था, याकूब ने आशीर्वाद नहीं ले लिया था, याकूब ने प्रार्थना भी की थी। तो आज हमको देखना है हम कितनी बार प्रभु के साथ रात बिताते हैं, कितनी बार रात में प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो याकूब दैट मीन्स प्रार्थना करने वाले, रात अपनी परमेश्वर के साथ बिताने वाले। मेरा विश्वास आपको समझ में आ रहा है। अगर आप भी कैसी सिचुएशन में, आप कमेंट कीजिएगा आप कितने साल के विश्वासी हैं। आज देखिए बीमार होते हैं, चंगे होते हैं, बीमार होते हैं, चंगे होते हैं, लड़ाई टूटती है, फिर वो लड़ाई आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? संपूर्ण डिलीवरेंस लोगों के पास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समझ नहीं है। वचन में लिखा, होशे की किताब 4:6 में परमेश्वर ने, होशे इज़रा में कहा था परमेश्वर ने कि मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। होशे 4:6 में परमेश्वर ने कहा कि मेरे ज्ञान की ना होने की वजह से। तो लोग बीमार होते हैं, चंगे होते हैं, बीमार होते हैं, चंगे होते हैं। एक टाइम होता है कि आप बीमार होंगे, एक टाइम होता है कि सफलता रहेगी, एक टाइम होता है गरीबी, लेकिन वहीं गुंडरी मार रहे हो तो फिर वो दिक्कत है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। जब आप बैठेंगे, आप सोचेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। देखिए एक बात याद रखिएगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको प्रूव कर सकता हूँ वचन से। ये इस बात को याद रखिएगा, आपका प्रार्थना जीवन कम है, आपका वचन का जीवन कम है, आप कैसे भी क्यों ना हो, सिर्फ आपके मुंह से यीशु मसीह निकलता है ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। इसको कहीं गार्ड बांध करके लिख लीजिएगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे घर में पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। इस बात को आपको याद रखना है। अब आपकी सिचुएशन विपरीत हो सकती है, आप असफलता में हो सकते हैं, आप गरीबी में, बीमारी, कुछ भी, लेकिन याद रखिएगा अगर आपके मुंह में यीशु मसीह है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। तो मेरा विश्वास आपको समझ में आया। तो देखिए याकूब का घराना दैट मीन्स रात प्रार्थना में बिताने वाला। रात प्रार्थना में उसने बिताया और परमेश्वर से लड़ा। तो जहाँ उसने अधिकार लिया था ना, तो दूत को अधिकार नहीं है कि एक व्यक्ति को पूरी जाति बना दे। तो यहाँ परमेश्वर को स्वयं उसने पकड़ा था। तो परमेश्वर को कैसे पकड़ेगा वो? आज हम परमेश्वर को कैसे पकड़ सकते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को पकड़ना दैट मीन्स उसके वचन को पकड़ लेना। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा कि विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। तेरे वचन में लिखा, तूने कहा प्रभु कि बीमारों पे हाथ रखेंगे, विश्वास करने चंगे हो जाएंगे। तो इस वचन को पकड़ो और लो अपने ऊपर अधिकार को, और रखो बीमार पे हाथ, और बोलो प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप लंगड़े के पास जाओगे, बोलोगे प्रभु तूने हमें आज्ञा दिया है, तुम कमांड करोगे, होगा। आप कमांड करेंगे, यीशु मसीह के नाम में लंगड़ा चलने लगेगा, आमीन। तो ये होगा कैसे? उससे पहले हमको यीशु मसीह के चरित्र में आना पड़ेगा, उस प्रार्थना के जीवन में आना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे और होगा।
अगर हम यीशु मसीह के चरित्र में नहीं आएंगे, हमारे बोलने से नहीं होगा, हमारे अंगीकार करने से नहीं होगा, हमको उस सामर्थ को अपने ऊपर लेना होगा, वैसे बनना पड़ेगा प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, चरित्र में, और फिर हम बोलेंगे तब काम होगा। अगर बोलने से हो जाता ना, तो इस्कीवा के पुत्र को याद रखिए, 6-7 उसके पुत्र, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या कह रहे थे दुष्टात्मा को जाकर, जबकि जादू टोना करने वाले लोग थे, तो वो गए और क्या बोले कि जिस प्रेरित पौलुस, जिस नाम से प्रेरित लोग चंगाई करते हैं, हम उसी नाम से दुष्टात्मा को डांटने लगे थे, और दुष्टात्मा उनके कपड़े को निकाल के भगाई थी। तो यहाँ प्रूफ होता है कि अंगीकार से कुछ नहीं होगा, अंगीकार के पीछे आपको ऐसा जीवन बिताना पड़ेगा, तब आप जाकर के बोलेंगे लंगड़ा चल, लंगड़ा चलेगा, अंधे को बोलेंगे अंधा देख, अंधा देखेगा, मुर्दे को बोलेंगे जी उठ, मुर्दा जी उठेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो ऐसे कुछ आप आने वाले दिन में होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। जिसका विश्वास है ऐसा होगा, वो आमीन लिखिएगा। तो अंगीकार के पीछे कुछ वजह है, नहीं तो इस्कीवा के पुत्र देखिए जादू टोना करने वाले थे, उनका अंगीकार काम नहीं किया, वो तो समझते थे चीज़ों को। तो वैसे आज हम अंगीकार करते करते थक जाते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि इसके पीछे वजह क्या है। तो आज चर्चेस का जादू टोने के पीछे होने का वजह ये है कि वो रात प्रार्थना में नहीं बिताते। आप अगर क्रिश्चियनों को देखोगे, जिसको ये समझ है, तो 100 में से 70% लोग आज भी जादू टोने के नीचे हैं, आज भी रिपीटेड बैटल के नीचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसे जीवन जीते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए हंसता होगा ना, क्या कर रहे हैं लोग करके, वहीं वहीं घूमते रहते हैं, वहीं वहीं, और परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा, वो अपने नाम से बढ़ करके अपने वचन को महत्व देता है, तो बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है। हालेलुया। तो आज हमको सोचना है हम कितनी बार प्रार्थना को बिताते हैं। कम से कम हफ्ते में एक बार हमको प्रार्थना में बितानी पड़ेगी। हालेलुया। नहीं तो आप रोते रहो डॉक्टर के पास, आप रोते रहो पास्टर के पास, आप रोते रहो कमेंट सेक्शन में। आप कभी देखिएगा, आप जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये हताशा है, मेरे को ये परेशान, क्या आपने उसी गंभीरता से कभी प्रभु के सामने जाकर के लिखे अपने एक कोरे कागज़ में कि पवित्र आत्मा तू यहाँ पर है, मैं ये विषय लिखता हूँ कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति को ये प्रॉब्लम है, असफलता में, हम कठिनाई में, हमारी चर्च नहीं बढ़ रही, एक कोरे कागज़ में लिखिए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको उत्तर देगा। हालेलुया। आज हमको समझ आनी है कि बिना प्रार्थना, बिना वचन, बिना परमेश्वर की गाइडेंस के हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमको जो अगुवे हैं, अगर कोई अगुवा देख रहा है, कोई प्रार्थना करने वाला लीडर देख रहा है, तो हमको किसी को अपने जैसे नहीं बनाना है, हमको यीशु मसीह के समान लोगों को बनाना है, हमको खुद उसके समान बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को अपने जैसा बनाया, सिखाया, अधिकार दिया और चला गया। तो आज यही होता है कि हम लोगों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट देना कहीं से भी गलत नहीं है, आप दीजिए प्रेयर रिक्वेस्ट, मैं भी मांगता हूँ कि आप दीजिए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, पर आपका सेंटर्ड मैं या कोई पास्टर या कोई प्रोफेट या कोई अपोस्टल नहीं होना चाहिए। हमारा सेंटर यीशु मसीह है। हमारा सेंटर्ड हर एक जगह जाकर के प्रेयर रिक्वेस्ट देना कि मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए प्रेयर करो, नहीं होना चाहिए। हर कहीं कमेंट में देखो, दिल टूट जाता है कि लोग कितनी बेरहमी से वहाँ कमेंट लिखते हैं। उतनी ही बेरहमी से, उतनी ही दर्द से एक बात परमेश्वर के पास आई, मेरा परमेश्वर आपको हील करेगा, उसका आत्मा आपके अंदर हो, आपको छुड़ा करके लेकर के जाएगा। आमीन। और आप जो कमेंट लिखते हैं ना, उसको मैन ऑफ गॉड पढ़ता भी नहीं है, उसको जो परमेश्वर है, इवन चर्च मीडिया टीम भी नहीं पढ़ती है। हालेलुया। हाँ, जब आप नए नए जुड़ते हैं, उनके पास कम लोग होते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब वो पुराने होते हैं, उनके पास हज़ारों में कौन पढ़ेगा बताइए? इतना टाइम है कि उसके पास आप कमेंट पढ़ने का, वो पढ़ भी नहीं। आप बड़े फेथ से लिख रहे हैं, आपका लिखना गलत नहीं है, मैं आपको लिखने के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक कोरा कागज़ रखिए, प्रार्थना में बैठिए, उस कोरे कागज़ में अपने निवेदन को रखिए और उसमें हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए। क्या उस कमेंट से बढ़कर के पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है? क्या उस मैन ऑफ गॉड से बढ़कर के पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको नहीं दिया? वो पुराने नियम में था कि हम याजक में डिपेंड थे, आज भी याजक में हम डिपेंड है। याजक हमको गाइड करने के लिए आज दिया गया है कि हमको बताए कि उसको कैसे करना है। तो आज खुदा का एक प्रेरित होने के नाते मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा, आपको वचन पढ़ना सीखना पड़ेगा, आपको पवित्रता में रहना सीखना पड़ेगा, आपको आत्मा में भरना सीखना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने क्रूस में कहा सब कुछ पूरा हो गया है। अब यीशु मसीह आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, उसने सब कर दिया है। मैं फिर से एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक पिता ने एक घर बनाया है, उसमें अपने बच्चों की सारी आवश्यकता की चीज़ को रख दिया है और ताला बना दिया है और चाबी अपने बच्चों को दे दिया है, बता दिया है कि यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है, यहाँ खाने का है, पीने का है, मैगी है, चावल है, दाल है, सेब है, अंगूर है, केला है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, सब कुछ है। एक घर बनाया है, अपार्टमेंट बनाया है, अलमारी बनाई है, चाबी बनाई है और आपको दे दिया है।
तो अब हम बच्चों को चाहिए कि मैं उस घर की देख रेख करूँ और देख लूँ कहाँ कहाँ क्या है, याद कर लूँ कि कहाँ पर कहाँ है, तुरंत जाऊँ और ले आऊँ। तो जस्ट ऐसी बाइबल है, बाइबल एक घर है जहाँ आपकी हीलिंग है, चंगाई है, छुटकारा है, सफलता है, पैसा है, कौड़ी है, डिलीवरेंस है, अभिषेक है, जो आपको चाहिए उसके लिए हर एक वचन लिखा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो पाओगे। तो आपको जाना है, ढूंढना है, उस वचन को खाना है और उसमें खड़े हो जाना है। बोलना है प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, आ तू चिन्हों को दे। अगर सच में मैं याकूब के घराने का व्यक्ति हूँ तो मेरे अंदर से जादू टोना ख़त्म कर। रात को खड़े हो जाओ प्रभु के सामने और देखो शैतान कैसे फिर भागता और चिल्लाता है। आमीन। मेरा विश्वास आपको समझ में आया है। आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते कि अगर आप नए हैं और आपने वचन से कुछ सीखा है तो कमेंट कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा कि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। और आप मेरे कोई भी मेरे भाई या बहन आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हम मिल करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। मेरा विश्वास है आने वाले समय में जैसा पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा कि परमेश्वर ने एक ऐसा बेदारी रखा है हमारे लिए जो उससे प्रेम करते हैं, जो आँखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी के चित्त में नहीं उतरा। आमीन। वो बेदारी हम देखने जा रहे हैं। हम बालाघाट में, मध्य प्रदेश में, भारत में एक ऐसी बेदारी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम करने वाला परमेश्वर। आमीन। पिता मेरी प्रार्थना है आज के बाद ये वचन लोगों को सेम ना रहने दे प्रभु। जितने लोग इस वचन को देखते हैं बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज का अंगीकार उन्हें बदल दे यीशु मसीह के नाम में। आज की प्रार्थना उन्हें बदल दे प्रभु। ये वचन उनके हृदय में हले मांस और गुदे गुदे में खुदा आर पार हो जाए प्रभु और लोग टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। लोग आत्मा से भर जाए। हर एक जादू के, टोने के, तंत्र की, मंत्र की आत्मा आज इस वचन को सुनने के द्वारा नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम। एक किसी भी प्रॉब्लम है निकल जाए यीशु मसीह। कोई बीमार है, हड्डी मांस लहू का रोग, कुछ का भी रोग प्रभु इनके जीवन में आंतरिक भयंगों का नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम। एक कंप्लीट हील हो जाए। तेरे वचन में लिखा जो तू बांधेगा वो बंधा हुआ। आज तेरा नबी होने के नाते उन अधिकारों को अपने ऊपर लेता हूँ और कमांड करता हूँ इनकी बीमारियों को। वो मत्ती 18 से बांध के नाश करता हूँ। उनके जीवन में सफलता को, चंगाई को और आशीष को मैं रिलीज़ करता हूँ परमेश्वर। तेरे लहू में सब लोगों को छुपाता हूँ पिता। हम सब तेरे बच्चे हैं प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस वीडियो को तेरे लहू में छुपाता हूँ। जितने लोग सुनते हैं प्रभु उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम। तेरी ग्रेस, तेरी सामर्थ पिता इस वीडियो के द्वारा बहे यीशु मसीह के नाम। इसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा सब कुछ आपके नियंत्रण में सौंपता हूँ। मैं धन्यवाद हमने प्रार्थना दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।